ज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में देखेंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से होगा शुरू। 12 अगस्त तक होगा संसद का कामकाज। 23 तारीख को पेश किया जाएगा बजट। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दी जानकारी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह सहकार से समृद्धि तक कार्यक्रम में हुए शामिल। 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया ये सम्मेलन। अमित शाह ने कहा, सहकार के सहयोग से एथेनॉल और मक्के की खेती करने वाले किसानों के हित में लिए गए निर्णय। हाथरस भगदड़ कांड में आया नया मोड़। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, फंड इकट्ठा किए जाने के संबंध में गहनता से की जा रही है जांच। किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा पोषित किए जाने का भी जताया जा रहा है संदेह। तमिलनाडु में बसपा अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की हत्या के बाद निशाने पर आई राज्य सरकार। भाजपा और बसपा सहित विपक्षी दलों ने राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर डीएमके सरकार को घेरा। दिल्ली आबकारी मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को नहीं मिली कोई राहत। राउत रेवेन्यू अदालत ने न्यायिक हिरासत को 15 जुलाई तक बढ़ाया। पिछले साल 26 मार्च को किया गया था गिरफ्तार। और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड 12 जुलाई को विश्वास मत करेंगे हासिल। सीपीएन यूएमएल के समर्थन वापस लेने के बाद अल्पमत में आई नेपाल सरकार। ये थी हेडलाइंस। देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बजट सत्र को लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी है और लिखा है कि भारत सरकार की संस्तुति पर भारत के माननीय राष्ट्रपति ने बजट सत्र 2024 के लिए संसद के दोनों सदनों को 22 जुलाई 2024 से 12 अगस्त 2024 तक बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय बजट 2024-25 23 जुलाई 2024 को लोकसभा में पेश किया जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण होगा ये सत्र। और अब देखते हैं अगली बड़ी खबर। झारखंड में जेएसएससी पीजीटी परीक्षा लगातार सवालों के घेरे में है। सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक होने के बाद जिस तरह से आयोग द्वारा आयोजित पीजीटी परीक्षा के रिजल्ट पर विवाद गहरा रहा है, उससे कहीं ना कहीं आयोग की छवि धूमिल हो रही है। मेधावी युवक पढ़ाई करने के बजाय अगर सड़क पर न्याय की गुहार लगाने पहुंच जाएं, तो समझा जा सकता है कि शासन प्रशासन के अंदर कितनी खामियां हैं। राजभवन के समक्ष धरना पर बैठे छात्रों ने भी पीजीटी की परीक्षा दी थी। जिस तरह से इनके रिजल्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गंभीर मामला है। बता दें कि पिछले साल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 11 विषयों के लिए कुल 3120 पदों पर पीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए थे। तो वहीं आवेदन प्राप्त होने के बाद सितंबर 2023 में कंप्यूटर आधारित परीक्षा रांची, धनबाद, बोकारो, देवघर, जमशेदपुर जैसे शहरों में आयोजित की गई थी। परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी निजी एजेंसी को दी गई थी। वहीं नाराज छात्र हेमंत सोरेन सरकार से अभ्यर्थी परीक्षा में हुई धांधली की सीबीआई जांच करने की मांग कर रहे हैं। झारखंड पीजीटी जो है, ये अगस्त और सितंबर माह में एग्जाम हुआ था सीबीटी के माध्यम से। ये सीबीटी के माध्यम से सातवत इन्फोसल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा झारखंड राज्य के 24 जिलों में लगभग 24 सेंटरों पर हुआ था, जिसमें से 5 सेंटर को हॉट सेंटर बना के 5 से 6 सेंटर जो तो हॉट सेंटर बनाए गए थे, क्योंकि सर्वर रूम से आंसर वहाँ पर मारा जाता था। और जो भी अभ्यर्थी पैसे जो दिए थे, उस अभ्यर्थी का जो एग्ज़ाम सेंटर पड़ा था,
इसी सेंटर में पड़ा था। और देखिएगा एक लिस्ट हमारे पास है, ये सारी लिस्ट में जो टॉपर आप देखिएगा ना, परसेंटेज भी देखिएगा, जो श्रेया डिजिटल है वो प्रथम स्थान रखती है। घोटाला जो है अकेले कोई आसानी से नहीं कर सकता है, इसमें सारी की मिली भगत है, जिसके कारण से हम लोग को आज तक शुद्ध लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। झारखंड पीजीटी की परीक्षा 2023 में 18 अगस्त 2023 से लेकर 10 सितंबर 2023 तक आयोजित की गई थी। इसकी कुल नियुक्ति 3120 पदों पर होनी थी। इसके जगह पे झारखंड में कुल 24 सेंटर बनाए गए थे। उसमें मुख्य रूप से 5 ऐसे सेंटर थे जिसमें से सरकार, आयोग और एजेंसी, ये तीनों के मिली भगत से लगभग आधे सीट यानी कि 1500 सीटों पर पैसे के बल पर एक एक सीट 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख पर सरकार द्वारा बेची गई है। और हम लोग सरकार से विगत 20 दिनों से इस धरना पर बैठ करके मांग कर रहे हैं कि जो सीट आप बेचने का काम किए हैं, वैसे कैंडिडेट का जिसका आप पैसे के बल पर रिजल्ट देने का काम किए हैं, उन लोग पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जांच हो, उसके बाद नियुक्ति हो। सबसे पहले इसमें कौन दोषी है, दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन सरकार के कान में आज तक जू तक नहीं रेंगी है। और इस मामले पर भाजपा के नेता अमर कुमार बाउरी का कहना है कि जेएसएससी पीजीटी परीक्षा में धांधली हुई है। उन्होंने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। और एग्जाम्स में कई एक खामियां निकली है। जैसे 2 सेंटर्स हैं, एक बोकारो का है सरिया और एक सिवा रांची का, और एक 2 सेंटर यहाँ से 80% बच्चे पास कर गए। 102 नंबर कोड का लगातार 20-30 बच्चा एक ही एग्जामिनेशन सेंटर से निकल करके आता है और वो टॉप भी करता है। क्योंकि नीट का जांच चल ही रहा है, सीबीआई यहाँ वो सारा केंद्र हजारीबाग है और कई एक ओएसिस सेंटर और कितने लोगों का जो नाम निकल करके आ रहा है, छन के आ रहा है। तो आप उसी के साथ इसको भी क्लब कर दीजिए, क्योंकि ये भी मामला इसी झारखंड से संबंधित है और सीबीआई की जांच करा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और तब तक इस एग्जाम का रिक्रूटमेंट और जो आपने ज्वाइनिंग देने के लिए जो कहा है उसको रोका जाए। और अब अगली बड़ी खबर, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर गुजरात के गांधीनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में अमित शाह ने भारत ऑर्गेनिक आटा का उद्घाटन किया। अमित शाह के साथ इस कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों को सस्ते दर पर ऋण की आवश्यकता और सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि वर्ष 2029 तक सभी पंचायतों में पैक्स डेयरी होगी। अमित शाह ने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि नारे को दोहराया। अमित शाह सहकार से समृद्धि सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। 125 साल पुराना सहकारिता आंदोलन आज देश के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कृषि ऋण के वितरण में 20%, फर्टिलाइजर के वितरण में 35%, उत्पादन में 21%, चीनी में 31% उत्पादन, गेहूं की खरीदी में 13% और धान की खरीदी में 20%। एक महत्वपूर्ण योगदान ग्रामीण अर्थव्यवस्था और एग्रीकल्चर अर्थव्यवस्था में कोऑपरेटिव सेक्टर दे रहा है। नाफेड, इफको, अमूल, क्रिप्को, कई सारी हमारी सहकारी संस्थाएं विश्व भर में प्रसिद्ध हुई। और इस समय हाथरस मामले पर एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि हाथरस भगदड़ मामले में मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज इस समय की। ये जो हाथरस हादसा मामला है उसमें मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर, उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कल ही मधुकर को दिल्ली के नजफगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। मुख्य आरोपी है देव प्रकाश मधुकर, जिसको गिरफ्तार किया गया था और न्यायिक हिरासत में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इस मामले में मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को भेज दिया गया है। आज अदालत में पेशी हुई थी और अदालत में पेशी के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को भेज दिया गया है। कल दिल्ली के नजफगढ़ इलाके से मधुकर को गिरफ्तार किया गया था। देव प्रकाश मधुकर को, वो फरार चल रहे थे और जैसा कि हम जानते हैं कि उनकी गिरफ्तारी के लिए 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था उनके बारे में सुराग देने वाले के लिए। लेकिन कल जब मधुकर को कल दिल्ली में नजफगढ़ से गिरफ्तार किया गया तो आज फिर अदालत में पेश किया गया और अदालत में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में देव प्रकाश मधुकर मुख्य आरोपी को भेजा गया है हाथरस भगदड़ मामले में। हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। रामेंद्र,
ये पूरे मामले में जो जांच चल रही है, पुलिस की जो जांच चल रही है, उसमें देव प्रकाश मधुकर मुख्य आरोपी थे और देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार भी किया गया और न्यायिक जांच में भेजा गया है, न्यायिक हिरासत में। अब इस मामले में जांच किस दिशा में जा रही है? रामेंद्र, अब तक इस मामले में क्या डेवलपमेंट जांच को लेकर के हुआ है? देखिए लालचंद, देव प्रकाश वो कड़ी है जिससे सारी चीजें खुलेंगी और जो न्यायिक हिरासत है ये प्रक्रिया है कि अगर किसी की गिरफ्तारी की जाती है तो 24 घंटे के अंदर न्यायालय में उसको पेश किया जाता है और न्यायालय 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजता है। इसके बाद जो पुलिस कार्रवाई है वो महत्वपूर्ण है। इसके बाद पुलिस इनको रिमांड पर लेगी क्योंकि पुलिस को पूछना है कि आपके पास फंड कहां से आया है, ये जो पूरा घटनाकारी थी इसमें कितना इन्वॉल्वमेंट था, क्या इसके पीछे कोई साजिश थी, अगर साजिश थी तो इनके लिंक किससे जुड़े थे, जिस तरफ इशारा जा रहा था क्या सपा के लोगों से जुड़ाव इनका था, क्या वहां से फंड इनको उपलब्ध हुआ चुनाव के दौरान, जिस तरीके से बाबा के साथ अखिलेश यादव की फोटो आई, तो ये सारी चीजें शायद जैसे आप रिमांड लेगी पुलिस और पूछताछ आगे शुरू करेगी, उसके बाद ये सारे तथ्य प्रकाश में आएंगे। अभी इनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया और कुछ 1-2 दिन के बाद पुलिस इनको रिमांड के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र देगी, पुलिस रिमांड पर दिया जाए जिससे हम इनसे पूछताछ कर सके, तो पूरी कार्रवाई उसके बाद तेजी से आगे बढ़ेगी। लालचंद जी, जिस तरह से इस मामले में जांच चल रही है और जिस तरह से त्वरित कार्रवाई हो रही है रामेंद्र, घटना के तुरंत बाद जिस तरह मुख्यमंत्री योगी ने बिल्कुल इसकी खुद मॉनिटरिंग की, जांच के आदेश दिए और ये जिस तरह से जांच चल रही है, क्या इस मामले में कुछ यह भी निकल करके आ रहा है कि कोई ना कोई, क्योंकि इस बारे में भी कई बार बातें हुई है कि क्या किसी तरह की साजिश भी हो सकती है, क्या ये एक दुखद घटना तो है ही, लेकिन क्या इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है, कोई लोग हो सकते हैं? बिल्कुल लालचंद जी, अगर 121 लोग उत्तर प्रदेश के जिनकी डेथ हुई है वो अपने परिवारों के लिए महत्वपूर्ण थे, उत्तर प्रदेश की पूंजी थे। उत्तर प्रदेश का कोई भी नागरिक की अगर डेथ होती है तो सरकार की जिम्मेदारी उसकी होती है कि उसकी डेथ क्यों हुई। अगर इस तरीके की घटना होती है, मुख्यमंत्री ने जिस तरह कहा था कि अगर घटना है, हादसा है और इसके पीछे साजिश के भी संकेत मिल रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जब कोई बात कहते हैं प्रशासनिक अधिकारियों की जांच पर और घटनास्थल पर वो स्वयं गए थे तो उसके बाद उन्होंने बयान दिया था, तो जाहिर है कि मुख्यमंत्री ने जो कहा है वो बिना तथ्यों के नहीं कहा होगा और जो तथ्य है पुलिस धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप उनका खुलासा हो रहा है। देव प्रकाश को जैसे गिरफ्तारी हुई, एसपी हाथरस ने जो बयान दिया है कि जो इनके खाते हैं उनकी जांच की जाएगी, क्या फंड आया है, क्या चुनाव के दौरान फंड आया है, क्या इसके बाद इनको पोषित किया जाता रहा है, कोई राजनीतिक दल इनको पोषित करता रहा है, वो सारी चीजें जब इनको रिमांड पर लिया जाएगा उसके बाद तथ्य प्रकाश में आएंगे कि घटना क्या है और क्यों ये क्या पीछे साजिश है लोगों की। क्योंकि जो अभी तक जो सूत्र पुलिस को मिले हैं उसमें संकेत मिल रहे हैं कि ये वित्तपोषित किए जाते थे और जो एक जात विशेष के लोग हैं वो इनके इर्द गिर्द थे। अगर 6 लोगों में से आप पहली गिरफ्तारी देखें तो उसमें 5 लोग एक ही जात के लोग हैं, तो क्या ये लिंक था कहीं किसी पार्टी से, राजनीतिक दल से? ये सारी चीजें अभी प्रकाश में आएंगी जैसे रिमांड पर लिया जाएगा, उसके बाद घटना धीरे धीरे खुलती जाएगी। लालचंद और रामेंद्र, 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग भी इस मामले की जांच कर रही है, जैसा कि हम जानते हैं कि 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया था और उसके बाद से ये जांच में चल रही है। क्या उस आयोग की तरफ से भी कोई बयान, कोई टिप्पणी, कोई फाइंडिंग्स अभी तक आई है क्या? नहीं, अभी तक कोई बयान तो नहीं आया, लेकिन न्यायिक आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया और जो तथ्य हैं जो पुलिस ने जांच की थी वो सारे तथ्य न्यायिक आयोग ने मांग लिया। पुलिस अधिकारियों से अब आगे की जांच की जाएगी, घटना में कौन कौन इन्वॉल्व थे, जो वीडियोज हैं, जो लोग बयान देना चाहते हैं, तो न्यायिक आयोग जब पूरी रिपोर्ट रखेगा तो शायद तस्वीर पुलिस जांच से ज्यादा साफ हो जाए। तो न्यायिक आयोग ने काम शुरू किया, उम्मीद है कि जल्दी इसके नतीजे सामने आएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र जुड़ने के लिए और ये ताजा तरीन जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह लखनऊ से हमें जानकारी दे रहे थे कि इस पूरे मामले में जांच बहुत तेज गति से चल रही है और उम्मीद है कि जल्द ही कुछ ठोस चीजें निकल करके सामने आएंगी। अभी वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के साथ अब जुड़ते नई टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक टेस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी।
फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चलेगा। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ पर समाचार। और ब्रेक पर जाने से पहले हम हाथरस मामले में अपडेट दे रहे थे और हाथरस में हुई भगदड़ की घटना के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक निपुण अग्रवाल ने बताया कि मुख्य आरोपी और कार्यक्रम के आयोजक देव प्रकाश मधुकर और 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पूछताछ में यह भी पता चला है कि कुछ समय पूर्व कुछ राजनीतिक दलों द्वारा इन्हें संपर्क किया गया था। फंड इकट्ठा करने के संबंध में गहनता से जांच की जा रही है कि कहीं किसी तरह के कार्यक्रम में इनके संसाधन किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा पोषित तो नहीं किए जा रहे हैं। अब तक की पूछताछ से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई राजनीतिक दल अपने राजनीतिक और निजी स्वार्थ के लिए इनसे जुड़ रहा है। दिल्ली से अरेस्टिंग हुई है और इनको जल्दी पीसीआर पे लेके और साक्ष्य संकलन करा जाएगा। इनके भी जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं, जितनी भी ट्रस्ट की डिटेल्स हैं, डोनर्स हैं, उनकी लिस्ट मांगी जा रही है। और कहीं ना कहीं उसके बाद जो भी लिंक निकलेगा, मनी ट्रेल निकलता है कि इतना बड़ा, कहीं ना कहीं इसमें वर्दियां हैं, इतना बड़ा कार्यक्रम होता है, संगठित इतना खर्चा होता है, तो इसके पास पैसा आ कहाँ से रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कोई ना कोई पॉलिटिकल दल द्वारा कहीं ना कहीं इनको फंडिंग हो रही है। और इस बीच हाथरस पहुंची न्यायिक जांच आयोग की टीम उस स्थान पर पहुंची जहां भगदड़ हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। न्यायिक जांच कमेटी के अध्यक्ष रिटायर्ड जज ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि जरूरत के अनुसार लोगों से पूछताछ की जाएगी। जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश करेंगे। हमने पूरा स्पॉट देखा, कहाँ थे, किधर से गए, किधर से आए, कितना रश रहा होगा, व्हाट आर द एग्जिट पॉइंट्स, क्या कैपेसिटी हो सकती है, कहाँ पर वो जो समागम उनका हो रहा था वो कहाँ हुआ। तो वी विल हैव आवर ओन इन्फ्लुएंस इन द लाइट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशंस। जिसको भी हम जरूरत समझेंगे, छोटे से बड़े इंक्लूडिंग, जिससे भी जरूरत समझेंगे सबसे पूछेंगे। वी हैव बीन मैंडेटेड टू गिव आवर रिपोर्ट विद इन 2 months। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और खबरें। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। स्वागत है ब्रेक के बाद। एक बड़ी खबर तमिलनाडु से। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने तमिलनाडु बसपा अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की हत्या पर गहरा शोक जताया है। मायावती ने तमिलनाडु सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मायावती ने शनिवार को एक्स पर लिखा
के आर्मस्ट्रांग की शुक्रवार की शाम उनके चेन्नई आवास के बाहर की गई जघन्य हत्या से पूरे समाज में दुख व आक्रोश की लहर है। सरकार को अविलंब सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो कल चेन्नई में आर्मस्ट्रांग के परिजनों से मुलाकात करेंगी। बीएसपी की तरफ से अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की हत्या की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। इसी को लेकर बीएसपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने चेन्नई में पूनमल्ली हाई रोड पर राजीव गांधी सरकारी अस्पताल के बाहर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और चेन्नई में बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग का पोस्टमार्टम हो चुका है। ग्रेटर चेन्नई के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि अब तक इस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस अपराध में शामिल अन्य आरोपियों को भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। Based on the initial investigation which we came to know through the CCTV cameras and generally how we investigate cases regarding cell phones and other direct eyewitness account, we were able to nab 8 accused persons whom we suspect they are strongly involved in commission of this offence. So the team which had arrested them is inquiring them. The situation in Chennai city is normal, law and order is maintained, and we will not leave any stone unturned to detect this case and to probe all the various angles where there seems to be some input. एक और ब्रेक और उसके बाद देखेंगे कुछ और खबरें। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है। ब्रेक के बाद तमिलनाडु में बीएसपी अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की हत्या पर केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने राज्य सरकार पर हमला बोला। बिगड़ती कानून व्यवस्था पर राज्य सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि डीएमके सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है। I strongly condemn this incident. As a national party state president, he is unable to survive because of the law and order situation in Tamil Nadu. The DMK government is totally failure to maintain the law and order situation. Because today the Armstrong is died, the Gundas are hacked to death him, and 10 days before, 65, almost 70 people died because of the illicit arak. So where is going, what they are doing? Even Tamil Nadu Chief Minister is controlling his police department and Home Ministry is with him. He is unable to control the police, or he is unable to control the law and order situation. This is very strongly condemned. Rahul Gandhi is going to Hathras, but he don't know where to the Kallakurichi. He is not visiting the Kallakurichi. अगली खबर, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमिलनाडु दौरे के दौरान सभा को संबोधित करते हुए कहा कि शराब तमिलनाडु के युवाओं को बर्बाद कर रही है, इससे घर तबाह हो रहे हैं। स्टालिन जी के संरक्षण में शराब का अवैध व्यापार फल फूल रहा है। स्टालिन जी, ये लिकर हमारी युवा पीढ़ी को तबाह और बर्बाद कर रही है, आपको इसकी चिंता नहीं होती? क्या होगा तमिलनाडु के नौजवानों का भविष्य? कैसा तमिलनाडु भविष्य बनेगा? लिकर केवल युवाओं को तबाह नहीं कर रहा, सबसे ज्यादा तकलीफ मेरी बहनों को होती है, महिलाओं को होती है। उनके घर और परिवार तबाह और बर्बाद हो जाते हैं, वो हिंसा की शिकार होती है। कई अपराधों की जड़ अगर है तो ये अवैध लिकर है, लेकिन आपको इसकी चिंता नहीं है। आपके संरक्षण में लिकर का अवैध व्यापार फल और फूल रहा है। और इसी सभा में तमिलनाडु के सभी कार्यकर्ताओं ने राज्य से डीएमके की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प भी लिया। तमिलनाडु के कार्यकर्ता भाई और बहन खड़े होके अपने स्थान पर दोनों हाथ उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के और भारत माता की जय बोल के तमिलनाडु से डीएमके को उखाड़ने का संकल्प लेंगे। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राहुल गांधी के हाथरस दौरे पर इंडी गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के नेता चुनिंदा मामलों में ही प्रतिक्रियाएं देते हैं। वो तमिलनाडु में अवैध शराब और पश्चिम बंगाल में एक महिला पर खुलेआम हमले के मुद्दे पर चुप रहते हैं। इंडी अलायंस ये सेलेक्टिव रिएक्शन देते हैं। तमिलनाडु में
जहरीली शराब को लेकर के जो इतनी बड़ी घटना हुई, उसमें उनका चुप रहना, वेस्ट बंगाल में एक महिला के साथ खुलेआम पिटाई होते हुए वीडियो सबने देखा, उसमें उनका चुप रहना, ये सेलेक्टिव अप्रोच कतई ठीक नहीं है देश के लिए और देश हित में नहीं है। हम इसकी निंदा करते हैं। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू।